Hi guys. So today I'm getting ready. I don't know where I'm going back. So let's see. क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आज बाहर जा रही हूँ बिकॉज मेरे पैर में बहुत दर्द था तो बस थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर हो रही हूँ. सो नाउ आई थॉट कि लेट्स गो समवेयर. तो आज मैं जा रही हूँ एंड लेट्स सी कहाँ जाते हैं. जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं वैसे वैसे आपको भी लेके चलते हैं घुमाने के लिए आज. सो दिस व्लॉग इज़ लाइक मोर ऑफ सस्पेंस. सी यू. बस अब हम निकले हैं और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि बस पहले अपने सैलून पहुँच के फटाफट से अपने काम ख़त्म करवाऊँ एंड देन उसके बाद विल प्लान. लेट्स सी कहाँ का प्लान बनता है. आज कितनी सही धूप आ रही है. लिटरली गर्मी लग रही है. मैं तो कोट वोट पहन कर आई थी ये सोच कर कि ठंड है बट बहुत गर्मी है आज. बस अभी हम जा ही रहे हैं और देखो मेरे हेयर कितने वैसे सो रहे हैं फिजी से. इसको ठीक करवाना है मुझे. अब मैं सलून पहुंच गई. अब अपना काम शुरू करवाती हूँ. मैं पापा से भी मिलने उनके शॉप पे. बस कुछ सामान अपना लेना था यहाँ से मुझे. बस वो लिया एंड बस फटाफट मिल के मैं निकल गई यहाँ से भी. अब क्या करें इतना सब काम करवाना था तो अब लेट हो गए हैं. शाम हो गई है और अब हम जा रहे हैं नोएडा. कहाँ जा रहे हैं गौरव हम? डायब्लो नोएडा. डायब्लो नोएडा. वी आर गोइंग जीपीएस तकरीबन 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है. ओ गॉड. गौरव कह रहा है कि 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है जीपीएस में. सो वी आर गोइंग देयर डायब्लो नोएडा एंड लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं. 1 घंटा दिखा रहा है वो हमें. फिर भी देखो एंड थैंक गॉड मैंने अपने हेयर करवा लिए. थोड़ा सा मैंने अपने क्लीनिंग करवा ली. गाइज वैसे डीएम करना कोई भी सैलून से जब निकल कर आता है तो कैसे फ्रेश फीलिंग आती है ना. सो आई थिंक मुझे भी वही आ रही है और आप लोग भी बताना आपको कैसी फीलिंग आती है. चलो लेट्स सी देखते हैं कैसा है नोएडा में डायब्लो. दिस इज द एरिया सो यू कैन पार्क आउटसाइड ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो. There's a valet parking inside and you have to enter from this side. Finally guys हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और आज हम आए हैं जो कैपिटल सिटी के अंदर लोकेटेड है डायब्लो. नोएडा में है ये प्लेस कॉर्नर पे सिचुएटेड है तो एंटर से ही काफ़ी प्रीमियम और स्पेशियस वाइब आ रही है. आज बहुत हवा चल रही है. चलो आप वेट नहीं करते. लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट द एम्बियंस. वाओ एंट्री ही इतनी क्लासी लुक दे रही है. लाइटनिंग डेकोर सिटिंग सबको सुपर एस्थेटिक लग रहा है. इंडोर लाइटनिंग पर्पसली थोड़ी डिम रखी हुई है ताकि जो प्रोजेक्टर से उन्होंने थीम शोकेस की है वो और ज़्यादा इन्हांस हो. बट एक ऊपर ब्यूटीफुल प्रोजेक्शन चल रहा है जो पूरी वाइब को लग्जरी लॉन्ज जैसा बना देता है. और गाइस बार टेबल सीरियसली स्टनिंग है. पूरा मार्बल फिनिश है. सुपर प्रीमियम लुक दे रहा है. बार टेबल को एलईडी लाइट से हाईलाइट किया हुआ है तो वो और ज़्यादा ग्लो कर रहा है. और जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा एवरीथिंग इज़ सो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड. पूरा सेटअप एकदम क्लीन क्लासी और वेल मैनेज लग रहा है. बार की साइड में एक डीजे कंसोल भी सेटअप है तो सो इट्स गिव दैट प्रॉपर पार्टी लाउंज वाइब. ऑनेस्टली पूरा सेटअप देख के ऐसा फील आ रहा है जैसे कि इंटरनेशनल क्लब या रूफटॉप लाउंज में आ गए हो आप. इट्स नॉट जस्ट अ बार इट्स लाइक अ होल एक्सपीरियंस. एंड फाइनली इट्स अवर हाई चेयर टेबल. ऑनेस्टली यहाँ से पूरा बार और एम्बियंस का परफेक्ट व्यू आ रहा है. सच अ नाइस एंड कोजी स्पॉट टू सिट. लेट्स चेक आउट द मेन्यू एंड सी व्हाट लुक्स टेम्पटिंग टुडे एंड यू कैन डायरेक्टली स्कैन एंड ऑर्डर. सो गाइज वी ऑर्डर्ड समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. समोसा टोमेटो ब्रॉथ. नाम सुन के ही हम थोड़ा क्यूरियस हो गए. लाइक समोसा और सूप का कॉम्बो बट प्रेजेंटेशन ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल थी.
पहले उन्होंने बाउल में क्रिस्पी समोसा सर्व किया और फिर लाइव हमारे सामने गरम गरम टमाटो ब्रॉथ पोर किया। दैट मोमेंट लुक्ड सो सेटिस्फाइंग। जैसे ही ब्रॉथ पोर हुआ पूरा अरोमा आ गया, सुपर फ्रेश और टेस्टी, सीरियसली अमेजिंग। Crispy samosa with tango tomato soup, such a unique and tasty combination. Definitely something different and must try. Next we order edamame cream cheese dim sum. And with that we try 2 mocktails, Greenhouse Glamour and the Amada. डिम सम का स्टफ़ काफ़ी सॉफ्ट एंड क्रीमी था। एडामे और क्रीम चीज़ का कॉम्बो डिफरेंट था। लाइट एंड सब्टाइल्स फ्लेवर, नॉट टू हैवी, और मॉकटेल सुपर रिफ्रेशिंग, बिल्कुल लेस स्वीट, which I personally loved. Very balanced and perfect for these kind of lounge vibe. If I rate the dim sum, I would give them a 7 out of 10. Nice and good. And the mocktails were very refreshing, perfect choice. Greenhouse Glamour was freshly made with a green apple mixed with a mint and a hint of citric. Super fresh, light and very cooling. Every sip felt so refreshing. And the second one, Amada, was mango based, made with a fresh mango, mint and lime. Perfect balance of sweet and tangy. Very tropical and summery vibe. And guys, one more interesting thing we noticed. यहाँ पे एक कॉर्पोरेट पार्टी भी चल रही थी। उन्होंने एक कंप्लीट प्राइवेट सेक्शन ब्लॉक किया हुआ था फॉर देयर इवेंट। एंड वाइल एक्सप्लोरिंग आई ऑल्सो नोटिस समथिंग रियली नाइस। बैक साइड पे एक सेकेंड एंट्रेंस भी है, which makes the space very well planned and easy to manage for events. Outside they have a beautiful open area that you can also book for daytime events and sundowner parties. Imagine day parties or sunset gatherings here, the vibe would be amazing. They also have their really cool wood fire dining concept and the cozy lounge area, which you can reserve privately. Everything very smartly designed, perfect for small get-togethers, parties, even exclusive celebration. Honestly, being into events myself, I could really appreciate how thoughtfully they have planned the entire space, not just for dining but for the complete experience. यहाँ काफ़ी क्राउड आ रहा था। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टेबल वर ऑलरेडी प्री बुक्ड। लोग अपनी टेबल पहले से ब्लॉक करा के आए थे, विच क्लियरली शोज हाउ पॉपुलर दिस प्लेस इज। इट वॉजंट एम्प्टी एट ऑल। पूरा स्पेस लाइवली, हैपनिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी लग रहा था। सो नेक्स्ट वी ऑर्डर्ड समथिंग हेल्दी एंड इंटरेस्टिंग, बीटरूट फीटा शामी. This was such a good surprise. The shami was super soft, very juicy and melt in mouth. If I have to rate this dish, I would happily give it a 9 out of 10. So guys, this is our final bill for 2 people. It's slightly on the expensive side, not gonna lie, but considering the ambience, premium vibe, presentations and overall experience, I think it's worth it. So guys, that's it for today's vlog. I hope you enjoyed exploring this place with me as much as I did. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And please comment below and tell me which place you want me to explore next. I will definitely visit and give you my honest reviews just like always. See you in the next vlog. Bye bye.